मेरी प्रीत है, तेरी मेरी प्रीत है, तेरी मेरी प्रीत है। जीवन की रागनी ओ तेरी मेरी प्रीत है, तेरी मेरी प्रीत है, तेरी मेरी प्रीत है। भंवरे कली की तरह संग संग रहना, मन की कथा सजनी नैनों से कहना। भंवरे कली की तरह संग संग रहना, मन की कथा सजनी नैनों से कहना। भंवरा कली रहे साथ रे ओ तेरी मेरी प्रीत है, तेरी मेरी प्रीत है, तेरी मेरी प्रीत है। तू चंदा में चांदनी ओ तेरी मेरी प्रीत है, तेरी मेरी प्रीत है, तेरी मेरी प्रीत है। ब्राह्मण देवता, मैं ये सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरे राज्य में आप जैसे विद्वान पुरुष रहते हैं। आपकी विद्या के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। आज्ञा कीजिए महाराज, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं युवराज का भविष्य जानना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे और मेरी प्रजा को बताइए कि युवराज का भाग्य लेख कैसा बलवान है। क्षमा कीजिए महाराज, आप अयोध्यापति होने के साथ साथ युवराज के पिता भी हैं और जगत में किसी भी पिता को अपने पुत्र का भविष्य जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कारण? पिता का प्रेम और भावी दुख की कल्पना। इसकी चिंता आप न करें भूदेव, मैं अपनी इच्छा का पालन चाहता हूँ। दुराग्रह को भी यदि राज इच्छा समझने की आज्ञा है तो मुझे ये शिरोधार्य है। मैं युवराज की भाग्य रेखा पढ़ने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। लाइए, युवराज का दाहिना हाथ मेरे हाथ में दीजिए।
कीजिए महाराज, ये हाथ मेरा देखा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि इस भरी सभा में। मैं जानता हूं भूदेव, और ये भी जानता हूं कि आपकी भविष्यवाणी ने ही युवराज को उदासीन बना दिया है। मैं चाहता हूं कि युवराज के मन का ये भ्रम आज ही दूर हो जाए। भाग्य लेख की रेख को भ्रम समझने की भूल न कीजिए महाराज। घड़ी भर किसी को प्रसन्न करने के लिए मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता। क्षमा कीजिए। तो क्या कुमार के भविष्य के बारे में आप सचमुच अटल हैं? पर्वत की तरह। इसकी सच्चाई सिद्ध कर सकते हैं आप? ये तो समय सिद्ध करेगा। सिंहासन की शक्ति या पिता का प्रेम कोई भी होनी को नहीं रोक सकता। और यदि आपका वचन झूठ निकला तो मैं महाराज के चरणों में अपना प्राण अर्पित कर दूंगा। तो मेरी भी आज्ञा सुन लीजिए भूदेव। यदि आपका वचन सच हुआ तो सदा के लिए इक्ष्वाकु कुल के राजपुरोहित का पद आपको मिलेगा, किंतु इसके सिद्ध होने तक आपको अयोध्या के कारागार में ही प्रभु भजन करना होगा। महाराज, मेरा निश्चय बदलने का प्रयत्न कोई न करे। मुझ जैसे अंधे ब्राह्मण के लिए कारागार भी महल ही है महाराज, किंतु बात सत्य की कसौटी की है। इसके लिए मैं तैयार हूं। महामंत्री, हमारी आज्ञा का पालन हो। सैनिक, जैसी प्रभु की इच्छा, किंतु मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन महाराज को इस आज्ञा के लिए पश्चाताप करना ही पड़ेगा। महामंत्री, मेरी कल्पना में भी न था इतना सुख आज मुझे मिला है। अब तो युवराज भी भविष्य का डर भूल गए हैं। हाँ महाराज, भगवान की कृपा से वे सब कुछ भूलकर आनंद सागर में गोते लगा रहे। मेरी भी यही इच्छा हो रही है कि पुत्र के घर पुत्र आ जाए, राजपाट का भार युवराज पर छोड़कर शांति से जीवन बिता दूं। महाराज का बड़ा भाग्य। इतना बड़ा भाग पाकर तो मनुष्य पागल हो जाए। महामंत्री, पागल हो जाए वो अंधा ब्राह्मण। युवराज को भरमाकर धन लूटने का विचार करता था, वो आज कारागार में सड़ रहा है। बाकी युवराज और सुतार का लड़का दोनों ही मौज कर रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक याद दिलाई महामंत्री। ऐसा प्रबंध करो कि उस सुतार के लड़के का समाचार हर तीसरे महीने मुझे मिलता रहे। ये क्या है महामंत्री? महाराज, 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 बधाई महाराज, बधाई। देवी तारामती ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। शुभ मुहूर्त पे, शुभ घड़ी में, जैसे धरती पे चंद्रमा। वाह वाह महामंत्री, गंगाधर को मुंह मांगा इनाम दो। महाराज, राज भर में उत्सव मनवाओ, घर घर में मिठाइयां बंटवाओ। पुत्र के घर पुत्र, और क्या चाहिए? जलाओ आज साजन के संग संग नाचो सजनिया, साजन के संग संग नाचो सजनिया।
झूम झूम गाओ आज मस्ती लुटाओ आज साजन के संग संग नाचो सजनिया साजन के संग संग नाचो सजनिया मनाओ आज दीपक जलाओ आज साजन के संग संग नाचो सजनिया साजन के संग संग नाचो सजनिया देखो 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 सांवरी हुई खुशी से बामरी देखो 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 सांवरी हुई खुशी से बामरी मन भी नचे पायल के संग रे मन भी नचे पायल के संग रे दीपक जलाओ आज साजन के संग संग नाचो सजनिया साजन के संग संग नाचो सजनिया साजन के संग संग नाचो सजनिया खुशियाँ मनाओ आज दीपक जलाओ आज साजन के संग संग नाचो सजनिया साजन के संग संग नाचो सजनिया आओ तारे अपना पुत्र कैसा होगा? ये तो इसकी कुंडली बनवाई जाए तब समझ पड़े। नहीं नहीं, मैं कुमार की कुंडली नहीं बनवाऊंगा। मैं कुमार की कुंडली नहीं बनवाऊंगा। किसी भी पिता को पुत्र का भविष्य जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये अचानक आपको क्या हो जाता है ना? रह रहकर किन विचारों में आप उलझ जाया करते हैं?